हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने जेई मेन का जो फॉर्म है फॉर 2021 ऑनलाइन फिल करना है तो कैसे करेंगे। पूरे आपको स्टेप्स बताऊंगा विद जो प्रैक्टिकल स्टेप्स होते हैं। सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो जो स्टेप्स मैं इसमें बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप अगर आपको ना समझ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें फॉलो करके अपनी क्यूरीज़ का जो सोल्यूशन है वो ले सकते हैं। चलिए मेन स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको आपने फिलअप करना है। तो जेई मेन .nta.nic.in आप वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर जेई मेन 2021। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। स्टेप्स बताए गए हैं इसमें, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करेंगे, उसके बाद अपनी फ़ोटो एंड सिग्नेचर ऐड करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल करके और पासवर्ड देन सिक्योरिटी पिन फिल करके साइन इन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका 2021 आएगा, नीचे आप न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ऊपर देखिए आपके 4 स्टेप्स हैं: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और पेमेंट। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोर्सेज जो जो हैं, फीस वगैरह कितनी, सारा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। इन सेशन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर आप सब देख सकते हैं। मेल के लिए अलग फ़ीस है, ट्रांसजेंडर और फीमेल्स के लिए अलग फ़ीस है, ये सारी आप देख सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले इन डिटेल को प्रॉपरली फिल करिएगा। एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टेप्स टू बी फॉलो ऑनलाइन, आपको एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड रिसीव होगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर और ईमेल आईडी पर। स्टेप 2 आपने फॉर्म को कंप्लीट करना है, ये मैं आपको सारे स्टेप्स बता ही दूंगा। उसके बाद जो आपका साइज़ रहेगा फ़ोटो का, वो आपका रहेगा 10 to 200 KB का, और इसमें आपकी सारी जो फ़ोटो है वो क्लियर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स का यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट का साइज़ बताया गया 50 to 300 KB। ये सारे देखिए क्लियरली आपके होने चाहिए। ऐसे ही PWD का जो सर्टिफिकेट आपका अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये भी 50 to 300 KB के बीच में लगाना है। सारा कुछ यहाँ पर बताया गया। कंफर्मेशन पेज आपको मिलेगा, वो आपको पेमेंट के बाद ही मिलेगा। तो पासवर्ड वगैरह बताया गया कि आपका इसमें कम्बिनेशन होगा लोअर का, अपर का, न्यूमेरिक का और स्पेशल कैरेक्टर्स का, ये देखिए यहाँ पर बताया गया। सो ये सारी डिटेल्स वगैरह जो मैं आपको सारी प्रैक्टिकल बता ही दूंगा। ये आपको मैंने बता ही दिया। रीसेट वगैरह कैसे करेंगे इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को सर्टिफाई करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करिए। सबसे पहले यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा। सो यहाँ पर हम कैपिटल स्मॉल में आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। सो मैं यहाँ पर कैंडिडेट का नेम फिल कर देता हूँ। फादर्स नेम फिल कर दिया, मदर्स नेम फिल कर दिया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये सारी जो डिटेल्स है आपने बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करनी है, इसमें कोई भी गलती मत करिएगा, अदरवाइज़ आपको पता है करेक्शन वगैरह वैसे इनकी ओपन हो जाती है। फिलहाल फिर भी आइडेंटिफिकेशन आपका जो मार्क है कौन सा आएगा, ये देखिए इसमें आपका जो पैन कार्ड है, स्कूल आईडी है। स्कूल आईडी में देखते हैं क्या है, इस बार इन्होंने ऐड किया, स्कूल आईडी नंबर हम ऐड कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर फर्दर डिटेल्स हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक है आपकी, पासपोर्ट विथ फोटोग्राफ। तो ये सारी डिटेल्स आपका जो है इसमें दे सकते हैं सिंगल सिंगल। एड्रेस मैं दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप अपना एड्रेस प्रॉपरली फिल करिएगा। तो यहाँ पर लोकेलिटी ज़रूरी नहीं है, कंट्री हम चूज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग ले रहा है सिस्टम। ये जो आपकी डिटेल आप इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल एक्यूरेटली ऐड करनी है, इसमें गलती वगैरह मत करिएगा, अदरवाइज़ करेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये लोडिंग लेगा आपका जो परमानेंट और जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो ये चेक बॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये मैंने डिटेल चूज़ कर ली। कंट्री कौन सी, कंट्री हमारी इंडिया है, अगर आप आउटसाइड इंडिया से तो उसके अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। ये सारी डिटेल फेच करने में थोड़ा टाइम लगता है सर्वर को। आपकी डिस्ट्रिक्ट आएगी, जैसे मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, पिन कोड आगे एरिया का कोई भी, अगर आपका कोई क्यूरीज या प्रॉब्लम आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शनल है, इसको छोड़िए, बाकी डिटेल देख लेते हैं। ईमेल आईडी हम दे देते हैं यहाँ पर। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल सही दीजिएगा, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी इन्होंने कॉन्टैक्ट करना हो तो इन दोनों पर आएगा। तो मैं यहाँ पर नंबर फिर से फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। और फॉर्म को सबमिट करने से पहले ये सारी डिटेल को एक बार वेरीफाई करिएगा। विद आफ्टर वेरीफाइंग ही फॉर्म को आप नेक्स्ट करिएगा।
अदरवाइज़ आपको पता है कि अगर कोई डिटेल गलत फिल होगी तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं। तो ये देखिए नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपका एड्रेस सेम आ जाएगा। पासवर्ड बहुत ध्यान से देना है। पासवर्ड हम देख लेते हैं कैसे आप देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अरुण है, तो आप ऐसे अरुण, अरुण का ए कैपिटल डालेंगे, अरुण @123 ऐसा पासवर्ड डालेंगे जो आपको याद भी रहे और आपके नाम से भी लिंकअप हो। बिकॉज इन फ्यूचर आपको पता है कि आपने क्या करना है कि इसको लॉगिन भी करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी। तो बाय यूजिंग दिस मेथड आप ये जो पासवर्ड वगैरह वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ सिस्टम आपको पता है थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस हमने दोनों यहाँ पर सेम कर दिए। उसके बाद पासवर्ड की बात कर रहा था, पासवर्ड आप यहाँ पर सेम देंगे, उसको कंफर्म करेंगे और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लीजिए। तो मैंने एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लिया और उसका आंसर सेट कर लिया। तो ये सारी डिटेल एक बार आप चेक कर लीजिए। कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, जो भी आपने आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट किया है, और आपका एड्रेस सही होना चाहिए, पिन कोड, आपका कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी, उसके बाद आपने पासवर्ड सेट किया है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना होगा। तो ये हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी बिकॉज आपको पता है सारे स्टेप्स सभी एक्सप्लेन होंगे। अगर आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके नया पिन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आफ्टर सबमिशन आपका ये देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपका सारी डिटेल एक बार प्रीव्यू हो रही है। तो इसको आप फाइनल सबमिशन करना चाहते हैं, इसको आप सारा एक बार चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ डन है, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी जो चेक बॉक्सेस हैं सभी पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद डिक्लेरेशन को एग्री करके आप फाइनल कर दीजिए। अगर कोई करेक्शन है तो एडिट डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। फिलहाल मेरी सारी डिटेल डन है तो मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यस कर देता हूँ। लेकिन अगर आपकी कोई करेक्शन है, फॉर्म को एडिट करिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब मुझे यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप बाद में ये कंफर्म कर लेना कि प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम कंप्लीट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ यहाँ पर देखिए जो डिटेल्स हमारी होगी थी वो यहाँ पर शो हैं, जो नहीं है उसको हम फिल कर लेते हैं। हमने नेशनैलिटी चूज़ की अपनी, उसके बाद आपको अपनी स्टेट चूज़ करनी होगी। कैटेगरी सबसे मेन है, आपको ध्यान से ये बहुत चूज़ करनी होगी। तो हम इसमें अपना स्टेट देते हैं, जो भी आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करिए। जैसे मैं पंजाब स्टेट से बिलोंग करता हूँ, कैटेगरी मेरी जनरल है। अगर आप PWD से बिलोंग करते हैं, कोई कैटेगरी है या है, तो उसके अकॉर्डिंग यस कर दीजिए, अगर नो है तो नो कर दीजिए। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी करना होगा अपलोड। तो आपका आप डायबिटिक हैं, यस नो कर दीजिए। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है, तो फिलहाल मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मोड ऑफ प्रेपरेशन आप कैसे करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन है, इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने अदर से कर दिया। अदर में आपको रीज़न देना होगा, चलिए सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो इसमें हम चलिए इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश है, बिल्कुल इंग्लिश है। अप्लाई फॉर किसके लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। बीटेक और BE के लिए ओनली। यहाँ पर सेशन कौन सा है जो आपका सेशन फॉर अप्लाई, तो कौन से के लिए, मुझे मार्च के लिए करना है। आप अप्रैल के लिए भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, सभी भी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। सो पेपर कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, मुझे चाहिए इंग्लिश में। तो एग्ज़ाम सेंटर आपको स्टेट कर चूज़ करना होगा। जैसे पंजाब से ही मुझे सारे सेंटर चूज़ करने हैं, पंजाब से पहला हम सेंटर चूज़ करते हैं। तो पंजाब में जितने सेंटर्स वगैरह दिए गए हैं सारे यहाँ पर आएंगे। तो ये देखिए ये आपको सारे सेंटर्स हैं। पहला मैंने पठानकोट यूज़ किया, दूसरा फिर से मैंने पंजाब चूज़ किया। पंजाब में दूसरा सेंटर देखते हैं कहाँ है। तो ऐसे आप सारे सेंटर्स वगैरह चूज़ कर लीजिए, जो जो आपके एग्ज़ाम सेंटर, और सभी आपको सेंटर चूज़ करने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सेंटर ब्लैंक छोड़ दिया, सभी आपको 1 बाय 1 सेलेक्ट करने होंगे। ज़रूरी नहीं आपने सारे पंजाब के ही करने हैं, आप किसी भी स्टेट का ये जो सेंटर सिटी आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का। तो मैंने ये सेंटर सिटी सारे चूज़ कर लिए। आपका जो भी इसको चेंज वगैरह करना है अभी से कर लीजिएगा, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो बड़े ही ध्यान से आपने सेंटर चूज़ करने हैं। वैसे नॉर्मली फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी होती है, जो फर्स्ट आपने सेंटर चूज़ किया होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास्ड है, ईयर ऑफ पासिंग आप देंगे।
आपको पता है इसमें बच्चे ईयर वगैरह भी ड्रॉप कर देते हैं, तो चलिए 19 लिख लेते हैं, जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपकी कहाँ थी, सारी डिटेल्स आपने बिल्कुल एक्यूरेटली फिल करनी है, इसमें कोई भी गलती मत करिएगा। तो यहाँ चलिए दिस वन, कोई गलती हो जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको चलिए दिस वन चूज़ कर लेते हैं। तो बड़े ही ध्यान से आपने चूज़ करना है। उसके बाद दिस वन, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ से हम जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको हम फिल कर लेंगे, जैसे होशियारपुर में कर रहा हूँ, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। बोर्ड सीबीएसई है या सेंट्रल, चलिए आई है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड कर दीजिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। रिजल्ट मोड क्या था, सीजीपीए था, परसेंटेज था, क्या था वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, परसेंटेज था। रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना होगा, रोल नंबर यहाँ से, रिजल्ट मोड आ गया, टोटल मार्क्स कितने में से कितने मार्क्स आए, जैसे यहाँ पर 450 मार्क्स आए, टोटल मार्क्स 500 थे, आउट ऑफ ऑब्टेन आपने कितने किए 450, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। रोल नंबर आपने फिल करना है, तो मैंने ये रोल नंबर फिल कर दिया। स्कूल आपका आ गया, एड्रेस, पिन कोड आ गया। ऐसे ही 12th की आपने टेल फीड करनी है, अपीयरिंग है, पास्ड है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा होगा वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद आपका जो मोड होगा उसमें मेरी यहाँ पर 19 आ गई, तो यहाँ मुझे 18, बिकॉज आपको पता है 2 साल के बाद ही आपका होगा ना +2, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ फिल कर दिया। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पर आपका होगा, उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो गया। स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल, बाकी डिटेल्स हमने फिल की हैं। डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ करनी है, उसके बाद बोर्ड आपने चूज़ करना है, सेंट्रल CENT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आ जाएगा। परसेंटेज आपने चूज़ करनी है, तो ये बड़े ही ध्यान से आपने मार्क्स वगैरह सेट करने हैं। तो उसके बाद रोल नंबर आएगा, रोल नंबर बड़े ध्यान से आपने फिल करना है, तो इसको अभी हम 500 में से कर लेते हैं। मैं सेम दे रहा हूँ बिकॉज मैं एक डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ यहाँ पर। रोल नंबर फिल कर दिया, स्कूल और स्कूल का पिन कोड। उसके बाद आर यू ए ट्विन, अगर है ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद फादर्स मदर की यहाँ पर क्वालिफिकेशन और इनकम डिटेल मांगी गई है। फादर्स की जो भी है आप कर सकते हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इलिटरेट हैं, ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, फार्मर है, कितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर दीजिए। मदर क्या है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर दीजिए। हाउस वाइफ है उसके अकॉर्डिंग कर दीजिए। गार्डियन क्या हैं आपके, तो यहाँ पर हम चलिए मैट्रिक कर लेते हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर कर लेते हैं। स्ट्रीम आप देख लीजिए कौन कौन सी है, उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। मम्मा जैसे हाउस वाइफ हैं तो इसमें आप हाउस वाइफ चूज़ करेंगे, तो मैं चलिए इसमें हाउस वाइफ था यहाँ पर दिस वन। उसके बाद आपको ये पिन यहाँ पर फिल करना होगा, सिक्योरिटी पिन। अब इससे पहले जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फीड की है, अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, पूरी डिटेल को एक बार वेरीफाई करिए, उसके बाद ही फाइनल सबमिट करिएगा। फिलहाल मेरी डिटेल ओके है, आप नीचे जाएंगे, यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। कोई भी आपके फॉर्म मिसप्लेस हुआ, उसमें एंट्री नहीं की तो आपका एरर आ जाएगा। फिलहाल सारी डिटेल डन है, एक बार आपका फॉर्म ऐसे जनरेट हो जाएगा। आप सारा इसको थॉरोली चेक कर लीजिए, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे जाके एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका डाटा, इसको एडिट कर लीजिए। फिलहाल मेरी सारी डिटेल डन है। क्वेश्चन पेपर मीडियम वगैरह बड़े ध्यान से आपने चूज़ करना है, कैटेगरी वगैरह, यहाँ सब कुछ मेरा डन है। यहाँ पर आई एग्री करके मैं फाइनल सबमिट करूँगा, अदरवाइज़ आपने एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा करना, पर कोई भी आपकी करेक्शन है तो मैं फाइनल सबमिशन कर रहा हूँ। तो मैंने फाइनल सबमिशन कर दिया। उसके बाद देखिए मेरे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे हम, तो यहाँ पर अपलोड इमेजेस आएगा, यहाँ पर एरर आ गया। ऐसा आपका एरर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर से उसको लॉगिन कर लेंगे। ये देखिए साइट में कुछ एरर है, तो यहाँ से हम फिर से लॉगिन करते हैं। अब देखिए लॉगिन कैसे करना है, तो इसको मैं यहाँ से साइट में देखिए कुछ लिटिल बिट एरर है, एक बार मैं इन दोनों पेजेस को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आके अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया है, ये जो सर्वर का एरर है, इसको चलिए दूसरे ब्राउज़र पर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कोई दूसरा ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, उसमें करके देखते हैं। कई बार ब्राउज़र की लिटिल बिट प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप ऐसा कभी हो जाए तो उसको थोड़ी देर बाद लॉगिन करिएगा। तो यहाँ हमने दूसरा ब्राउज़र चूज़ किया, इसमें जेई मेन मैंने किया।
तो ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एप्लीकेशन नंबर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर है आपके फ़ोन पे आ गया होगा, बड़े ही ध्यान से आपने चूज़ करना है। उसके बाद पासवर्ड है आपका। तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, प्लीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको पासवर्ड वगैरह नहीं याद, वैसे जो आपको मैसेज आता है उसमें पासवर्ड वगैरह होता है, लेकिन जो इसमें मैसेज आया है उसमें आपका पासवर्ड नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, यूज़ सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन नंबर आप फिल करेंगे यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ हर एक स्टेप आपको बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से आपने करना है। बिकॉज ये जो आपको यहाँ रिसीव हुआ है मैसेज, उसमें आपको पासवर्ड नहीं है। चलिए एक बार ईमेल आईडी भी लॉगिन करके देख लेते हैं, हो सकता है ईमेल आईडी में आ गया हो। तो यहाँ हम ईमेल आईडी लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए ईमेल आईडी हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि इसमें हमें पासवर्ड रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपका ईमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा। वैसे तो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों रिसीव हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं हुआ। ये देखिए जेई मेन का यहाँ मैसेज आ गया स्टेप 1 का। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड वगैरह इसमें कहीं नहीं है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड जेई मेन एप्लीकेशन नंबर, दिस वन रिमेंबर योर एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो यहाँ पासवर्ड वगैरह नहीं है। तो पासवर्ड चलिए रिकवरी आपको बता ही देता हूँ। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने चूज़ किया था वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर हम चेक कर लेते हैं। ये आपने जो डिटेल वगैरह अगर आपकी कोई भी गलत होगी तो आपका रिकवरी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है हम कैप्चा में जो कोड दिया गया वो फिल करके हम सबमिट कर लेते हैं, डाउन शो कर लेते हैं। अब न्यू पासवर्ड के लिए देखिए मांग रहा है। पासवर्ड हमने उस टाइम दिया था arun@123 अगर आपको वो ठीक है, याद है, नहीं है तो आप कर दीजिए। मैं फ़िलहाल वही पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। मैंने आपको वो भी प्रोसेस बता दिया कि अगर आपका नहीं है तो आप इसके थ्रू रिकवर कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें पासवर्ड याद है तो हम पासवर्ड एक बार फिल कर लेते हैं। एक ब्राउज़र में तो हमें एरर आ गया, तो इसमें चलिए फिर से फिल कर लेते हैं। यहाँ इग्नोटी मोड में हमें ओपन करना होगा। तो मोज़िला में Ctrl+Shift+P, तो मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+Shift+P। तो इग्नोटी मोड में ओपन हो गया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन फ्रेंड्स मैं सारे आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, इसलिए स्टेप्स आपने सारे देखने हैं। कई बार पासवर्ड वगैरह आपका स्किप हो जाता है, तो आप बाय यूजिंग दिस मेथड पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। पासवर्ड उसके बाद फिल कर लेते हैं हम। उसके बाद कैप्चा, बड़े ही ध्यान से आपने डिटेल फिल करनी है। उसके बाद साइन इन। ये देखिए साइन इन करके हमारा फॉर्म लॉगिन हो गया। अपलोड इमेजेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए फ़ोटोग्राफ ऐड करनी होगी। सो फोटोग्राफ आपकी जिस भी लोकेशन पर है उसको आप चूज़ करिए। तो मैंने फ़ोटो चूज़ की। उसके बाद आप सिग्नेचर ऐड करेंगे, सिग्नेचर मैंने चूज़ किए। तो ये आपने दोनों चीज़ें बड़े ध्यान से करनी है। उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए फ़ोटो एंड साइन इन दोनों यहाँ देखिए, चेक एंड वेरीफाई पर क्लिक कर लीजिए, दिस वन। उसके बाद अगेन यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, कैप्चा आपने यहाँ पर फिल कर लेना है। टर्म्स एंड कंडीशन को जो वेरीफाई आपने करना है उसको चेक बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद डन कर दीजिए। ये देखिए ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। अब ये देखिए 3 हमारे जो स्टेप्स हैं कंप्लीट हो गए। PWD की आपको स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा था, वो आपकी तब आएगी अगर आपने वहाँ फिजिकली डिसेबल्ड का जो वहाँ पर फॉर्म को यस किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करना चाहते हैं, एडिट अपलोड डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में गए तो यहाँ पर एडिटिंग वगैरह आपकी हो सकती है, आप कर सकते हैं अभी अभी, कोई भी हो जाए। फीस से पहले पहले एक चीज़ याद रखिए, फ़ीस से पहले पहले आपने अपडेशंस करनी है। एक बार आपकी फ़ीस पे हो गई, उसके बाद आपको करेक्शन पैनल का वेट करना होगा, तभी आपकी करेक्शंस वगैरह हो सकती हैं। लेकिन करेक्शन से पहले पहले ही आप सारी अपनी जो डिटेल्स वगैरह अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने कोई अपडेशन नहीं की, चेक किया वहाँ पर सब कुछ डन था। जो आपने मॉडिफिकेशन वगैरह की सब कुछ डन करके आपने यहाँ से अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है, जो भी आपका यहाँ पर पूरा आपने अपडेशन किया है। तो मैं यस कर लेता हूँ। तो ये देखिए अब आपने फ़ीस पे करनी है, ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे। वेरीफाई फ़ोन नंबर ईमेल आईडी बाद में भी कर सकते हैं, साथ के साथ भी कर सकते हैं। एक बार चलिए आपको करके बता ही देता हूँ ये भी। वेरीफाई फ़ोन नंबर पर जाइए, यहाँ पर आपको यहाँ कैप्चा फिल करना होगा।
सिक्योरिटी पिन सेंड OTP करेंगे, आपको OTP जाएगा, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको OTP यहाँ पर फिल करना होगा। ऐसे ही आपको जो आपका ईमेल आईडी उस पर OTP जाएगा। ये देखिए योर फ़ोन नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। होम पर जाइए तो यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल आईडी पर क्लिक करते हैं। ईमेल आईडी पर भी आपको एक कैप्चा जाएगा, पहले मैं सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर सेंड OTP, यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लॉगिन की थी तो यहाँ से हम देख लेते हैं। OTP आएगा एक बार, यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सो ये आप पहले भी कर सकते हैं, दोनों को आप वेरीफाई बाद में भी कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी जो प्रोसेस है सारी उसमें टेल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये देखिए OTP हमारा यहाँ पर भी रिसीव हो गया है, तो हम OTP यहाँ पर देख लेते हैं। तो OTP को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे ब्राउज़र में जैसे मैंने ओपन किया था तो यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। कोड नहीं जाता, आप रीसेंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। यहाँ पर सारे प्रोसेस जो है मेरे ग्रीन हो गए, डैट मीन्स डन हो गए। और यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आपकी नीड है कौन सा मोड आप यूज़ करना चाहते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़, अगर आपको कोई करेक्शन करने वाली है और अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो रजिस्टर क्यूरी में जाकर आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। सो पेमेंट फ़ीस देखते हैं, 2600 है। तो जर्नल की ऑनलाइन पेमेंट आप यूज़ करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका यहाँ पर पेमेंट जो मोड है पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप जो भी आप पेमेंट का मोड यूज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उसके बाद UPI भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इन्होंने कौन कौन सा मोड इसमें इनेबल किया है, तो उसमें आप कर सकते हैं जो भी आपका पेमेंट मोड है। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस थी, जैसे आप ऑनलाइन कोई भी पेमेंट करते हैं वो करके देखिए। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, मैंने आपको सारे स्टेप्स बता ही दिए हैं कैसे आप स्टेप्स करेंगे। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, आप कमेंट सेक्शन में या फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके अपनी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करवा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।